हेलो, मैं ग्लैडिस डी मेलो। मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ, बड़े गर्व से बताना चाहती हूँ कि मैंने लोग के ऊपर सम्मन लाया कोर्ट। ये लोग को अभी कोर्ट में हाजिर रहना पड़ेगा। आपको बता रहे थे ना, मैं डिफ़ॉल्टर हूँ। तो अभी ये लोग जो चोरी है, नोटिस बोर्ड पे भी चोरी किया है वो नहीं लगाते, डिफ़ॉल्टर्स का नोटिस लगाते हैं। द लॉ विल टेक इट्स कोर्स। बट लेकिन तुम लोग का चोरी हुआ है उसका क्या? सबका अवेयरनेस कर रही थी, हर टाइम में अवेयरनेस कर रही थी। चोरी हो रहा है, चोरी हुआ है। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने मेरे को बिलीव नहीं किया। ओनली ओपी सिंह एंड मिस्टर संतोष सिंह और दूसरा लोग भी थे, बोलते थे हाँ हम लोग हैं आपके साथ, हम लोग हैं साथ, लेकिन पीछे बाद में छोड़ देते थे, साथ आधा रास्ते में छोड़ देते थे। नो प्रॉब्लम। लेकिन आज मैंने अकेली ने गर्व से कह सकती हूँ, मैंने सम्मान लाया इन लोग के ऊपर। ये जो एसआरए का ऑफिसर रहा था, कोऑपरेटिव ऑफिसर, हरिश्चंद्र चिल्ले को दलाल बनाया है। ये कोऑपरेटिव ऑफिसर आया था तब भी ये लोग के पास आंसर्स नहीं था। पेपर्स का बात छोड़ो, कुछ तो पेपर्स तो वो पेपर वक्त नहीं था, लेकिन आंसरिंग कैपेबिलिटी भी नहीं था। तो ये लोग ने वकील बुलाया और हरिश्चंद्र चिल्ले को दलाल रखा है ना, वकील अपॉइंट करने को, ये लोग को बचाने को। उसने वकील लाए, एक टाइम का फीस 20-25 हज़ार और साल का 50,000 वो अलग से। साल का 50,000 उसका तो बात ही नहीं करने का। पर यार खाली वो कैजुअल चेकिंग था, फिर भी वकील को बुलाया। क्यों नहीं मालूम, ये लोग को आंसर नहीं देते आ रहे। और ये इसने खुद ने ही एडमिट किया, केयर टेकर है। केयर टेकर कैन नॉट बी ए डिसीजन मेकर। रेजुलेशन पास होना चाहिए सोसाइटी में, कुछ भी रेजुलेशन पास नहीं। ये लोग लैंडलॉर्ड्स के जैसा एक्टिंग कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड जैसा बिहेव करना। ये विलास मिस्त्री मास्टरमाइंड है, 2007 से चोरी कर रहा था और कर रहा है। और उसको मौका किसने दिया? चेयरमैन, केयर टेकिंग चेयरमैन ऑस्डेन फोंसेका। क्यों? उसको कंपनी चाहिए था। एक मास्टरमाइंड को बुलाया सीखने को, स्मूथली चोरी कैसा कर सकते। और हरिश्चंद्र चिल्ले को दलाल अपॉइंट किया, हम लोग को बचाओ, हम लोग लूटते रहेंगे, परसेंटेज आपको भी मिलता रहेगा और वकील को भी देते रहेंगे। अभी पूछो कितना वकील को दिया? 20-25 हज़ार तो दिया, एक विदाउट एनी रीज़न, खाली आके बैठने का सोसाइटी में। एंड ही डिडंट हैव एनी राइट, उसको राइट नहीं था, फिर भी बुलाया। जुडिक्शन कोर्ट नहीं था, जस्ट इंक्वायरी था। और खुद ने भी एडमिट किया मैं केयर टेकर हूँ करके। अभी उसने सोसाइटी का वॉचमैन को मैनेजर बनाया। क्या के लिए बनाया? पर्सनल काम करने के लिए, पर्सनल काम और पर्सनल गाड़ी देखने। गाड़ी, उसका गाड़ी इतना प्रेशस है उसके लिए। ह्यूमैनिटी प्रेशस नहीं है, गाड़ी प्रेशस है। वो गाड़ी के लिए कुछ भी कर सकता है। उसका भाई दूसरा एक सोसाइटी में सेक्रेटरी है कि चेयरमैन है, उधर जाके गाड़ी लगाते हैं, क्योंकि एडवांटेज लेना चाहिए ना। तो वॉचमैन को घड़ी घड़ी गाड़ी, ये 2 गाड़ियाँ रखता है, पार्क करता है। खुद ने ही एक टाइम स्टेटमेंट दिया था, 2 गाड़ी जिसका रहेगा तो डायरेक्ट 2,000 पेनल्टी है एवरी मंथ। तो अभी इसके ऊपर क्यों नहीं पेनल्टी लगा रहा है? सेकेंड थिंग, जब भी नोटिस बोर्ड पे डिफॉल्टर का लिस्ट लगा सकते हैं, तो चोरी का भी नोटिस लगाओ ना। मैं कितना अवेयरनेस किया, कितना लोगों को समझाया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया वो अलग बात है, नो प्रॉब्लम। मैं आखिर में मैंने सम्मान लाया ना। हाँ, लेकिन आपका हार्ड एंड मनी और 3 वो जो लेडीज़ वो जो क्रिएट प्रॉब्लम करते हैं मीटिंग्स में, उछल कूद, पता नहीं अभी इनको क्या बोलने का। इनका पति लोग नहीं रहता है तो इन दूसरों आदमी लोग को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी बोलने का। पहला लॉ जान लो, मालूम करो। जब भी जज भी सुनते हैं ना तो 2 बाजू से सुनते, एक बाजू से सुनता नहीं है, दोनों बाजू से सुन के वर्डिक्ट देते हैं। तो तुम लोग कभी सोचा है ये हम लोग को क्यों नहीं बात करने दे रहे? मेरा बात छोड़ो, जामचंदेकर को नहीं देते, केरलुस्कर को नहीं देते, किसी को नहीं देते। तो क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि इन लोग को सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं और कुछ आंसर्स भी नहीं, डिग्निटी भी नहीं है।
और ये लोग को कभी रिस्पेक्ट इधर मिलता नहीं। हम लोग जिधर जाते हैं उधर हम लोग के हाथ में माइक मिल जाते हैं, 2 बातें बोलो। ये लोग को नहीं मिल रहा है, ये लोग के पास आंसर भी नहीं है क्योंकि लूट है। अभी मैं नीचे गई थी, वॉचमैन को पर्सनल काम से चेयरमैन सेक्रेटरी ने बाहर भेजे। सोसाइटी का पैसा वेस्ट हो रहा है। वो सिक्योरिटी देखो कैसा रखा है, जाके चेक करो। दूसरा वो कुछ कौन सा मुस्लिम लड़का रखा है, देखो उसका मेंटल स्टेट प्रॉपर है क्या। अपना सोसाइटी का पैसा वकीलों के ऊपर ऐसा जो, और ये स्वीपर कितना चेंज कर रहा है। इन लोग को सलाम करना चाहिए तो स्वीपर अच्छा है, ये लोग को सलाम नहीं करेगा तो स्वीपर लोग अच्छा नहीं है, तुरंत चेंज करता है। कितना स्वीपर्स चेंज हो गया। अभी मीटिंग्स में फ्रॉडलेंट करके चिल्ला रहे थे, फ्रॉडलेंट का किसका बाप का नहीं सुनूंगा, शेयर सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। जाओ अभी कोर्ट में सम्मन आएगा ना, तब सम्मन आया है ना तो अभी दो आंसर, क्यों नहीं, किसी का बाप का नहीं सुनेगा। अभी इसका बाप डेथ बेड पे है, उसको जाके हम लोग पूछेगा क्या। तो अब सोचो, अब किसी से डरना नहीं। ये लोग का कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, चोर है, चोरी करने को बैठा है और कुछ फ्रॉडलेंट आपको धमकाएगा तो आप डरना नहीं, क्योंकि आप फ्लैट ओनर्स है, किसी का गुलाम नहीं है। आपको डरने का कोई भी राइट नहीं है। आप चोरी नहीं कर रहे, चोरी ये लोग कर रहे और धमका रहे आपको, तो आप डरना नहीं। आप मेरे जैसा आवाज़ उठाना, आपके हक के लिए आवाज़ उठाना, आपका हार्ड एंड मनी के लिए आवाज़ उठाना, मैं यही कहना चाहती हूँ। बाकी का इनका औरत लोग दूसरों का लेडीज़ के बारे में बोलने के बदले अपना हस्बैंड के बारे में बात करने का ना, कि मेरा हस्बैंड चोर है, मेरा हस्बैंड मास्टरमाइंड है। हम लोग 10 बाई 10 के खोली में रहते थे, कैथलिक, हम लोग देखते थे लैंडलॉर्ड्स कैसा होता है, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं लैंडलॉर्ड्स बनने का, चोरी करके दूसरों का पैसे पे। तो सोचो और समझो, और आप हक के लिए। अभी ड्रेनेज उस दिन चौकाप हुआ, ड्रेनेज साफ़ करने का सोसाइटी का काम है। एवरी ईयर ड्रेनेज साफ़ होना चाहिए ताकि चौकाप ना हो। ये सोसाइटी का काम है, एक्सटर्नल काम है, ये इंटरनल काम नहीं है, तो सोसाइटी करना चाहिए। ये लोग सिर्फ चोरी कर रहे हैं। तो आप सोचो, आप लोगों को ही तकलीफ होता है क्योंकि अभी आप उनका साथ देंगे, आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर ऐसा ही ब्लैकमेल होते रहो, ऐसा ही डराते रहेंगे, धमकाते रहेंगे। ये विलास मिस्त्री, ये ऑस्डेन फोंसेका, ऐसे ही लोग आएंगे। आपको अगर कुछ अच्छा चाहिए तो बायलॉस जान लो, आपका हक क्या है जान लो और आवाज़ उठाओ।